देखिए, हमें जो यहाँ डिस्कस करना है वो आज का टॉपिक है ई कॉमर्स। ठीक है। ई कॉमर्स, देखिए ई कॉमर्स यहाँ पे क्या होता है। सिंपली अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। इसका मतलब या फिर बोल सकते हैं आप इंटरनेट है। ठीक है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन बोलो, इंटरनेट बोलो, चीजें सब ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे बिलोंग करती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब यहाँ पे, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो इसका मतलब बिजनेस से है। किससे है? बिजनेस से। इसका मतलब है ऑनलाइन बिजनेस या इंटरनेट बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है। तो अगर बिजनेस में क्या होता है, कोई सामान होता है, मतलब गुड्स होता है, या कोई सर्विस होती है, कोई वर्क होता है, वो करवाया जाता है। वही कोई सामान बेचता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो क्या होता है, आपका बिजनेस होता है। तो इसका मतलब है चाहे गुड्स की बात हो, चाहे गुड्स की बात हो, ठीक है, या फिर सर्विसेज की बात हो। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, तो वो कोई सामान देता है, आप उसे पैसा पे करते हो। इसी तरीके से आप कोई चीज खराब होती है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, आप लैपटॉप खराब हो जाता है, आप जाते हो किसी शॉप पे, तो सर्विस करके देता है आपको। ठीक है। तो मतलब बना के उसको देता है, तो उसके बदले में क्या लेता है, पैसा लेता है। इसका जो गुड्स और सर्विस का जो क्या है, ट्रांजेक्शन, लेन देन है। ठीक है। जो ट्रांजेक्शन है मतलब लेन देन है, अगर वो क्या हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, अगर वो कंप्यूटर के थ्रू वो काम करो, आप सारे के सारे किसके थ्रू करो, कंप्यूटर के थ्रू करो अगर सारे के सारे काम, तो दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ये किसमें होगा, आपका ई कॉमर्स के अंदर ही होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ई कॉमर्स दरअसल देखा जाए तो जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, अगर उसको आप ऑनलाइन करते हो, मतलब जो बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स सर्विसेज की, अगर वो क्या करते हो आप, ऑनलाइन करते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ई कॉमर्स हो जाएगा। तो बोल सकते हो ई कॉमर्स, सिंपली अगर यहाँ बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो ई कॉमर्स refers to refers to the buying buying and selling refers to the buying and selling of goods and services of goods and services using internet। ठीक। तो अगर इंटरनेट का मतलब कंप्यूटर का यूज करके अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स यहाँ पे। ठीक है। हाँ। अब जैसे यहाँ पे बोल, ये सिंपल सब आप बोल सकते हो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड ऑनलाइन, कंडक्टेड ऑनलाइन। कोई पेमेंट करना वो भी ऑनलाइन होगा, अगर कोई सामान पहुंचाना वो भी क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये ध्यान में। तो कोई भी, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन, आप ऑनलाइन शॉपिंग की जो बात करते हो यहाँ पे, कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ये दरअसल क्या है, ई कॉमर्स है। क्या है, ई कॉमर्स है। जितने भी आप देखते हो, अमेजोन है, या फिर फ्लिपकार्ट है, ठीक है, स्नैपडील है, जाबांग है, या मिंत्रा है, ये सारे के सारे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे, ईबे है, ठीक है, या आपका ओलेक्स है, ये सारे के सारे जो है कैसे प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सारे के सारे क्या है, आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रांजेक्शन है, सेलिंग परचेजिंग है, वो आप ऑनलाइन करते हो। ठीक। समझ में आई कुछ बात की नहीं, ई कॉमर्स क्या होता है, ये कुछ क्लियर हुआ? ई कॉमर्स क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, इसके बाद यहाँ पे
अब इधर ही ई कॉमर्स से बहुत फायदा होता है, ठीक है। ई कॉमर्स से बहुत ही फायदा होता है। पहली चीज तो आप सभी को पता है, कभी भी शॉपिंग कर सकते हो ना। अगर मैं सिंपली वाई, क्यों आप क्या करते हो, या ई कॉमर्स करते क्यों हैं लोग ना, ये जरूरत क्यों पड़ती है, फायदा क्या है इसका। सबसे पहली चीज तो 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, मतलब कभी भी सातों दिन में कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो 24/7 अवेलेबिलिटी है। दूसरी यहाँ पे चीज हो जाती है कि आपको देखा जाए तो बहुत सारे क्या वेराइटीज मिल जाती है, ना, ठीक है, मोर वेराइटीज। किसी आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, शायद इतनी वेराइटीज आपको नहीं मिलती है जितनी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और इस मोर मतलब कहने मतलब मोर वेराइटीज मतलब मोर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या मिल जाते हैं आपको, ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इससे बड़ी एडवांटेज ये होता है कि आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो, उनके लिए फायदा होता है जो लोग सामान बेचते हैं। जैसे मान लो बिग बाजार है, अब बिग बाजार अगर उसका फिजिकल स्टोर होगा इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद के लोग ही तो जाएंगे, बाहरी लोग नहीं आएंगे। लेकिन आप फिर सोचिए, अगर बिग बाजार ने ऑनलाइन कर दिया, अगर ऑनलाइन कर दिया तो कहीं के लोग भी इसे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिलीवरी के थ्रू उनके पास सामान पहुंच जाएगा। इसका मतलब है एक है ग्लोबल मार्केट प्लेस हो जाएगा आपका, ग्लोबल मार्केट प्लेस। तो अब एक लिमिटेड सिटी में, लिमिटेड एरिया में सीमित नहीं रहा, ये आपका क्या हो चुका है, ग्लोबल हो चुका है। और कस्टमर के लिए बहुत आसान हो जाए और हो जाता है, ठीक है। तो इजी टू कस्टमर, कहीं जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि कस्टमर के पास आसानी से सामान आ जाता है, और इससे कस्टमर का भी फायदा होता है, सेलर का भी फायदा होता है, क्योंकि उसका मार्केट प्लेस ग्लोबल हो चुका है। अब उसके लिमिटेड कस्टमर नहीं है, अब दूर दूर से भी कस्टमर आ सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारे फायदे होते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप सब समझ ही रहे हो वहाँ पे क्या क्या एडवांटेज वगैरह हो सकते हैं। तो बस एक लाइन की बात करूँ यहाँ पे कि अगर आप सेलिंग परचेजिंग यही क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, दिस इज ई कॉमर्स, दिस इज ई कॉमर्स, ठीक है। चलिए अब टाइप ऑफ ई कॉमर्स की बात करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ ई कॉमर्स, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स हैं ई कॉमर्स के, ठीक है। मेनली 4 टाइप्स हैं। ये सबसे पहला इसमें B2B, पहला क्या है, B2B। B2 का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, पहले ये समझ लो आप। दूसरा है B2C, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक। तीसरा यहाँ पे C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। और लास्ट आपका है C2B, सॉरी C2C का मतलब हो जाए कंज्यूमर टू कंज्यूमर ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर जी। और फोर्थ आपका है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये आपके 4 टाइप के ई कॉमर्स हैं, 4 टाइप के ई कॉमर्स, ठीक है। मैं भी यही पढ़ा के आ रहा हूँ विवेक, ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि जो सेलिंग परचेजिंग अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक। उसी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे एक लाइन आप समझ लो। अब ये पहला आपका क्या था, यही फर्स्ट पेज था, ये ले लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ई कॉमर्स, वही मैंने बता दिया, ई कॉमर्स क्या होता है, रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, अच्छा सेलिंग होगा जी, SELL, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, ठीक। तो कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो, आप सामान दे रहे हो, पैसे आपको दे रहा है, अगर वो आप ऑनलाइन करते हो कंप्यूटर कॉल्ड ई कॉमर्स। चलिए ठीक। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि क्यों ई कॉमर्स की जरूरत पड़ती है, सब आप देख लियो यहाँ पे। 4 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है, B2B, B2C, C2C और C2B।
अब बात यहाँ पे आती है कि बिजनेस का मतलब ये होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिजनेस का मतलब ये होता है जो सामान को बेचता है। बिजनेस का मतलब ये होता है जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है, हु सेल गुड्स और सर्विसेज। मतलब जो बेचता है वो क्या होगा, आपका बिजनेस होगा। और जो यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे खरीदता है, जो यहाँ पे क्या होता है, खरीदता है, खरीदता नहीं बल्कि कंज्यूम करता है। जो क्या करता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूमर का मतलब ये हो जाएगा, कंज्यूमर का मतलब ये हो जाएगा विच कंज्यूम, विच या हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज ध्यान से थोड़ा सुनना है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे सबसे पहली चीज यहाँ पे होती है, अगर किसी हम कंपनी की बात करें, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो किसी हम कंपनी की बात करें तो उसमें एक बिजनेस यूनिट होगी, ध्यान देना, एक बिजनेस पार्टी होगी और एक कंज्यूमर पार्टी होगा। एक कहीं कहीं पे कस्टमर नाम आता है। क्या नाम आता है, कस्टमर नाम आता है। तो कस्टमर का मतलब वो होता है जो सामान को खरीदता है। कस्टमर का मतलब वो होता है जो सामान को खरीदता है, वो कस्टमर होता है। लेकिन जो सामान का यूज करता है वो कंज्यूमर होता है। तो कस्टमर ऑलमोस्ट कंज्यूमर लोगों को सेम लगता है, लेकिन छोटा सा डिफरेंट यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर जो सामान को खरीदता है और उसे यूज करता है, तो वो कस्टमर कंज्यूमर दोनों हो जाएगा। लेकिन जो सामान खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ खरीदता है, वो कस्टमर है। और जो सामान का यूज करता है वो क्या है, कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना, थोड़ा सा यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे कहा यार, आप जैसे आप क्या हो, आप एक आपके पास एक कोई रिटेल शॉप है। रिटेल शॉप आपके आसपास बहुत सारी होंगी। रिटेल शॉप है, ठीक है, किराने की दुकान है ना। आप वहां पे गए, या कोई जनरल स्टोर है, आप वहां पे गए और आप वहां से क्या करना चाह रहे, चलो शुगर खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो, शुगर खरीद रहे हो। अब इस शुगर को, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, एक शॉपकीपर होगा। क्या होगा, शॉपकीपर होगा और एक आप हो गए, यू हो गए। तो आप क्या हो गए, कस्टमर हो गए। आप क्या हो गए, कस्टमर हो गए। शॉपकीपर क्या हो गया, बिजनेस यूनिट हो गया, बिजनेस पार्टी हो गई। तो आप एक कस्टमर हो गए। लेकिन आप ही कंज्यूमर भी हो। आप ही क्या हो, कंज्यूमर भी हो। क्यों, क्योंकि आप ही शुगर को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जाके घर पे क्या करोगे, चाय बनाओगे, जो भी कुछ यूज करना हो यूज करोगे। इस शुगर को आप ही यूज भी कर रहे हो। आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर वो होता है जो यूज करता है। अभी आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए, कोई होलसेलर होता, कोई होलसेलर होता। अब ये जो शॉपकीपर होगा, इसे हम रिटेलर बोलते हैं। ये जो रिटेलर होगा, ठीक है, ये रिटेलर होलसेलर के पास से खरीद के लायक नहीं लाएगा चीनी को। अब कोई ऐसा होलसेलर होगा जो बहुत सारी क्या शुगर रखा होगा, वो होलसेलर के पास से रिटेलर लेके आएगा। तो रिटेलर भी तो एक कस्टमर हुआ। रिटेलर भी एक कस्टमर हुआ, लेकिन रिटेलर कंज्यूमर नहीं हो सकता, क्योंकि रिटेलर से लेके आ रहा है और उसे खुद क्या कर रहा है, आगे सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। मतलब उसे कंज्यूम नहीं कर रहा, उसका यूज नहीं कर रहा है। तो ये कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। चलो मैं एक अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे बता देता हूँ। यार ये जो पूरी की पूरी चेन होती है, क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, जिससे कि चीजें आसान हो जाए। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो यहाँ कंपनी में क्या होता है, देखो कंपनी क्या करती है, कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कोई कुछ मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी क्या करती है, कुछ मैन्युफैक्चर करती है, कुछ बनाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो करती है वो कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है। ठीक है, तो ये आपकी एक कंपनी है या फैक्ट्री जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है। तो अब ये कंपनी आपको ओपन करनी है, ये कंपनी आपको बनानी है। ठीक है, अब इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट को बनाया, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो प्रोडक्ट सबसे पहले उनको हम, आपके पास जैसे यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट होगा, ऐसे मान लेता अभी के लिए होलसेलर के पास जाएगा सीधे। मैं बहुत ज्यादा यूनिट नहीं लेके चल रहा हूँ, बहुत सिंपल सा समझाना चाह रहा हूँ कि चलो मान लेता हूँ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा कंपनी से, वो होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर के पास जाएगा। अब होलसेलर क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह लगेगी वहां पे, ठीक है। होलसेलर क्या करेगा, अब यहाँ से वही प्रोडक्ट जाएगा रिटेलर के पास। किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। तो रिटेलर मतलब दुकान वाला, ठीक है, जो आपके एरिया में होगा दुकान वाला। इसके बाद भेजा जाएगा कस्टमर के पास, जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। अगर यहाँ कस्टमर लिख दूं तो कस्टमर का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, मतलब ये कंज्यूमर है, क्योंकि कस्टमर आर कंज्यूमर, ठीक। लेकिन रिटेलर भी एक कस्टमर है, होलसेलर भी एक कस्टमर है, ठीक है। और सप्लायर यहाँ पे होता है, अगर कोई सप्लायर का नाम आता है, ध्यान देना, तो सप्लायर जो होता है
वो यहाँ पे होता है, वो ऐसा पर्सन होता है जो इस कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, इस कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, वो सप्लायर होता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी एक बिस्किट बनाने की कंपनी है, बिस्किट बनाने की कंपनी है आपकी, ठीक है। अगर बिस्किट बनाने की कंपनी है तो बिस्किट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, व्हीट चाहिए, मतलब गेहूं चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए। अब ये सब रॉ मटेरियल हो गए बिस्किट बनाने के लिए, ये सब रॉ मटेरियल्स हो गए। इनको अलग अलग लोग सप्लाई करेंगे या एक ही लोग सप्लाई करेंगे तो सप्लायर कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो बिस्किट बनाने की कंपनी होगी, मतलब पार्ले जी है या ब्रिटानिया या कोई भी है, पार्ले जी है, वो बिस्किट बनाएगी। बिस्किट बनाने के बाद जो प्रोडक्ट उसका बनेगा वो कहीं रखेगी, एक इन्वेंट्री होती है, एक स्टॉक होता है, गोडाउन होता है, वहां पे रखेगी। अब वहां से डेटा जाएगा होलसेलर के पास, ठीक है। किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास। अब होलसेलर अपने पास लेके जितना उसको जरूरत होगी रखेगा, तो होलसेलर भी एक कस्टमर हो गया। अब होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर भी एक कस्टमर हो गया, वो भी अपना खरीदेगा, अपने हिसाब से रखेगा चीजों को, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जाएगा जो कंज्यूमर लेके आएगा, वो बिस्किट को खाएगा, मतलब कंज्यूम करेगा यहाँ पे। तो बताओ ये प्रोसेस समझ में आपको आया कि नहीं, कंपनी का यही प्रोसेस होता है, हर कंपनी का यही प्रोसेस होता है, चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई छोटी कंपनी हो। जितनी भी प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उनका पूरा प्रोसेस या चेन यही होता है उनका, ठीक है। ये सारी चीजें, अगर यहाँ पे कोई डाउट होगा तो बताना। आई होप कंज्यूमर कस्टमर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। कहीं कहीं वेंडर अगर नाम आता है, ध्यान देना, वेंडर। तो वेंडर हम इन्हीं को बोलते हैं जो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। वेंडर का मतलब होता है, ये सप्लायर और वेंडर। सप्लायर वो होते हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल्स देते हैं, वो सप्लायर हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद जो पर्सन, चाहे होलसेलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो इसको खरीदते हैं वो वेंडर कहलाते हैं, ठीक है। तो वेंडर वो पार्टी होती है जो बने हुए सामान को खरीदती है, कंपनी के बने हुए सामान को खरीदती है। अब वो होलसेलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, या किसी भी टाइप का पर्सन हो सकता है जो किसी कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदता है, वो क्या कहलाता है, वेंडर कहलाता है। बताओ समझ में आ गई कि नहीं चीजें, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, चलिए। देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, अब ध्यान देना। अब हमने जो टाइप आपको बताया है, वो ये टाइप बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट का फ्लो क्या है, प्रोडक्ट का फ्लो क्या है, उसी के बेस पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो आपकी गुड्स है उसका फ्लो क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसी के बेसिस पे इसको 4 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं बी टू बी का, बी टू बी का। बी टू बी का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस का। इसका मतलब है, ध्यान देना, बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर यहाँ पे आपका जो सामान है, आपका जो गुड्स है, आपकी जो सर्विसेज है, वो एक बिजनेसमैन के पास से दूसरे बिजनेसमैन के पास जा रही है, मतलब यहाँ पे कोई कंज्यूमर नहीं है, दोनों के दोनों लोग सेलर ही हैं, दोनों बेचने वाले ही हैं, बट एक खरीदेगा एक बेचेगा। यहाँ पे, यहाँ के केस में देखा जाए, इसका मतलब है, ऐसे आप समझ लो कि अभी मैं अगर समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो अगर आपका जो गुड्स और सर्विसेज है, अगर वो फ्लो होता है एक बिजनेस पार्टी से दूसरी बिजनेस पार्टी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी टू बी मॉडल, बी टू बी मॉडल यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा मॉडल है, बी टू बी मॉडल है। तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे एक बिजनेसमैन होगा, यहाँ पे एक बिजनेसमैन होगा, ये बिजनेस पार्टी होगी, ठीक है।
अब ये जो बिजनेस पार्टी है या बिजनेसमैन है, जैसे यहाँ पे होता क्या है कि अभी ये रिक्वेस्ट कर, ये वेबसाइट है, कोई क्या है, कोई वेबसाइट है, वेबसाइट के ऑनलाइन है तो वेबसाइट के थ्रू ही करेगा, कोई वेबसाइट है, ठीक। तो अब ये एक बिजनेसमैन और यहाँ पे है, ये भी एक क्या है, बिजनेसमैन, ठीक। ये क्या करेगा, इसे रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा इससे ना, ऑर्डर करेगा। अब ऑर्डर प्रोसेस होगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा आपका, प्रोसेस होगा, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग है। उसके बाद ये सामान इसको प्रोवाइड कर, इसको सामान क्या दिया जाएगा, इसको यहाँ पे देखा जाए तो जो भी है, ठीक है, ये सामान क्या करेगा, इसको दे दिया जाएगा ना, ये रिसीव कर लेगा, ठीक है, डिलीवर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है अगर इस तरीके से होता है कि दोनों की दोनों बिजनेस पार्टी ही होती हैं, एक जगह से सामान अगर दूसरी जगह जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे समझ लो आप यहाँ पे, अब सिंपली अगर समझना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि यार होलसेलर है, यहाँ पे क्या है, होलसेलर है। अब बताओ होलसेलर है और होलसेलर से अगर डेटा रिटेलर के पास जा रहा है, रिटेलर, तो ये भी तो क्या हुआ, ये भी बिजनेस हुआ और ये भी बिजनेस हुआ। कोई कहता है ये कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल आपके एग्जाम में मान लिया कोई भी आ गया कि ये कौन सा मॉडल, तो आप क्या कहेंगे, आप B2B मॉडल है, कौन सा मॉडल है, B2B मॉडल, ठीक। तो अगर दोनों पार्टी बिजनेसमैन ही होती है, दोनों पार्टी बिजनेस ही होती है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे B2B मॉडल। तो आप बोल सकते हो व्हेन गुड्स आर सर्विसेज, गुड्स आर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम वन बिजनेस पार्टी टू अदर बिजनेस पार्टी, टू अदर बिजनेस पार्टी, कॉल्ड B2B मॉडल, B2B मॉडल, कॉल्ड B2B, ठीक है, ये होता है। तो B2B, अब जैसे यहाँ पे एक बहुत इसका पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है इसका, एक alibaba.com। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे, एग्जांपल की बात करूँ तो एक alibaba.com है, हो सकता है किसी ने नाम सुना हो तो ठीक है यार, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या आप भी, खासकर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनको ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई सामान खरीदना है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं, alibaba.com पर, ठीक है। चाइना के, हाँ, जैकमा, एक चाइना के जैकमा है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको डेवलप किया हुआ था, जैकमा जो थे उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया हुआ है, और ये चाइना के हैं और चाइना की ही साइड है, बट पूरे दुनिया में चलती है। तो अगर आपको कोई भी सामान होलसेल में खरीदना है तभी मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे कंज्यूमर के लिए नहीं है, मैंने पहले बताया कंज्यूमर के लिए नहीं है। यहाँ पे एक बिजनेसमैन क्या करता है, दूसरे बिजनेसमैन, ये दूसरे मतलब दूसरे बिजनेसमैन से कोई सामान खरीदता है, उसे पे करता है, ठीक है। तो वही बात हुई है, वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, alibaba.com। एक बिजनेसमैन क्या करेगा, यहाँ पर ऑर्डर करेगा, उसको सामान क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, पे हो जाएगा, ठीक है, वो सारे रिसीव हो जाएगा, वो चीजें। तो alibaba.com मैं ओपन करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे अपनी, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं ना, सेम वैसे ही है, जैसे आप फ्लिपकार्ट यूज करते हैं सेम वैसे ही ये भी है, कुछ अलग नहीं। आप जाके विजिट कर सकते हैं, और विजिट करने के बाद आप वहां से, अगर जैसे जरूरत है, मैंने बताया कि होलसेल में यहाँ चीजें खरीदनी पड़ती हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप यूएसए से, चाइना से, ब्रिटेन से, कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। चलिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट, ब्राउजर के साथ कुछ करना। चलिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया alibaba.com, ठीक है, गूगल पे गए, चलिए alibaba.com, ठीक है, देखिए
ये पहली वाली लिंक ओपन हुई है, इस पे आप क्लिक कर दो। ये जो साइट खुल के आ रही है आपके सामने, ये alibaba.com, ये जो साइट आपके सामने खुल के आ रही है, ये alibaba.com है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं होता, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, वैसे यहाँ भी है, ठीक है। जैसे कार्ट यहाँ देख रहे हो, ऑर्डर देख रहे हो, सारी चीजें यहाँ भी है। ये सेलान देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। अगर आपको जो कुछ खरीदना हो, जैसे मशीनरी खरीदनी है, उस पर क्लिक कर दो, तो आप मशीनरी वाले पार्ट पहुंच जाओगे, ठीक है। अब कौन सी मशीनरी आपको चाहिए, एग्रीकल्चर मशीनरी, तो एग्रीकल्चर में पूरा दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, एग्रीकल्चर मशीनरी है। तो आपको जो भी खरीदना हो, जिस टाइप की चीजें आपको खरीदनी हो, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मैंने बताया ना, पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई सामान आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और B2B टाइप का प्लेटफॉर्म है, B2 मतलब बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको, छोटी बड़ी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई चीज सेल करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, सेल ऑन अलीबाबा फॉर ग्लोबल सेलर, मतलब पूरी दुनिया के लिए करना चाहते हो कि चाइनीज के लिए करना चाहते हो। चाइनीज सेलर अलग से दिया हुआ है क्योंकि ये चाइना का है, मैंने बताया। तो अगर ग्लोबल सेलर के लिए करना है तो आप इस पे क्या करो, क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद आपका जो भी सामान हो, ठीक है, उस सामान को आप क्या करोगे, यहाँ उसकी पिक लेके डालोगे, सारी चीजें करोगे, ठीक है। तो वो सब मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ लेके, बट मैं प्लेटफॉर्म ने बता दिया कि ये B2B प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कौन, alibaba.com। चलिए, तो B2B क्या होता है बताइए, क्लियर है कि नहीं, B2B क्या होता है, ये क्लियर है सभी को। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे B2C है। B2C का सबसे ज्यादा यूज हम लोग खुद ही करते हैं। B2C का सबसे ज्यादा यूज तो हम ही लोग करते हैं ना यहाँ पे। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब सीधे सामान मॉडल। इसका मतलब है, अगर मैं उस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊं, अगर उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बिजनेस मतलब यूनिट होगी, ठीक है। यहाँ बिजनेस यूनिट होगी, जिससे ये बिजनेस यूनिट है। ये एक यहाँ एक कंज्यूमर है, और यहाँ वेबसाइट है, और यहाँ पे कौन है, बिजनेस है। अब इसने ऑर्डर किया, इसने ऑर्डर किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑर्डर प्रोसेस हुआ। इसके बाद इसको क्या हो गया, सामान मिल गया, ये रिसीव कर लिया सामान, और फिर पेमेंट कर दिया होगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर होगा। सामान जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, बिजनेस से कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर जा रहा है, बिजनेस से कंज्यूमर जा रहा है। जैसे अभी आप अगर मैं इस मॉडल की बात करूँ, तो आप कोई अपने मोहल्ले की जो दुकान पे जाते हो, वो बिजनेसमैन है, आप कंज्यूमर हो। आप सामान खरीदते हो, वो सामान आपको देता है, सामान जिधर से जिधर फ्लो कर रहा है। सामान क्या है, दुकान से आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि आपकी दुकान, एक जो दुकान वहाँ पे है वो बिजनेस है। तो इसका मतलब है रिटेलर अगर है, रिटेलर मैंने रिटेलर लिख दिया यहाँ पे, जो आपके आसपास की दुकान है, रिटेलर। और यहाँ पे आप हो, यू, इनके बीच का जो क्या होता है, मॉडल होता है, वो क्या कहलाता है, B2C। ये बिजनेस हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है, आप कंज्यूमर हो गए। ऐसे प्लेटफॉर्म तो बहुत हैं। प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने बहुत सारे सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, अमेजॉन तो है ही है। Amazon.com, ध्यान से सुनना, ये सब एग्जाम में आ सकता है आपके। Amazon.com किस टाइप का मॉडल है, ठीक है। या फ्लिपकार्ट, ये फेमस भी हैं सारे के सारे। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सब याद रखना। इसके बाद इसी में आपके पास आता है जावांग है, जावांग है, स्नैपडील है, ठीक है, मिंत्रा है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे जहां से आप डायरेक्टली शॉपिंग करते हो, ऑफ शॉपिंग करते हो, दरअसल वो क्या है, B2C है। क्या है, B2C है। इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फ्लो होता है वो डायरेक्टली बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, बीच में कोई पार्टी नहीं होती, बीच में कोई पार्टी नहीं होती, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप यहाँ। तो बीच में किसी भी टाइप की कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पे। सीधा आपका जो शॉप होगी, वहां से सामान आएगा, आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो गुड्स फ्लो, गुड्स फ्लो फ्रॉम फ्रॉम बिजनेस टू
कंज्यूमर डायरेक्टली, ठीक है, नो मीडिएटर, नो 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 या नॉट एनी मीडिएटर, नॉट एनी मिडिल पार्टी, नॉट एनी मिडिल पार्टी, ठीक है। तो आपका सामान सीधे कहाँ से आता है, सीधे, हम्म, जो भी जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का मतलब यहाँ पे हो गया यार, अब ये तो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये तो प्लेटफॉर्म है। जैसे अब यहाँ बाटा का, आपको रेड चीफ का शूज खरीदना है, तो रेड चीफ का शूज कहीं पे होगा, सीधे दुकान पे होगा, वो सीधे आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपने हेल्प किसका लिया, फ्लिपकार्ट का लिए, फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है, B2C प्लेटफॉर्म, कैसा प्लेटफॉर्म है, B2C प्लेटफॉर्म है। इसके पहले आपने यहाँ पे देखा था, इसके पहले आपने ये देखा था क्या, ये भी बिजनेसमैन था, ये भी बिजनेसमैन था, ये मान तो होलसेलर था, ये मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर ने बना करके होलसेलर को दे दिया। लेकिन बीच में कौन आया, Alibaba.com, बीच में कौन आया, Alibaba.com, ठीक है। तो Alibaba.com जो है वो एक प्लेटफॉर्म हो गया, कैसा प्लेटफॉर्म हो गया, B2B, B2B। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मुझे बता सकते हो क्या, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहीं आपने सुना है, यहाँ पे बिजनेस पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं होगी, यहाँ पर बिजनेस पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं होगी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात करी जा रही है। उसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो कंज्यूमर टू कंज्यूमर का, कहाँ पे है जो सामान कंज्यूमर ही बेचता है, खरीदता भी कंज्यूमर है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म सुने हो आप, जहाँ पे कंज्यूमर ही सामान खरीदता है और बेचता भी है, बताइए। ये बताओ, OLX का नाम सुना है, OLX, तो OLX पे क्या होता है, जो वहां पे सामान कोई बेचता है वो भी एक कंज्यूमर ही होता है, वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो कंज्यूमर होता है, ठीक है। वो और खरीदने वाला भी कौन होता है, कंज्यूमर ही होता है, खरीदने वाला भी कौन होता है, कंज्यूमर ही होता है। तो अगर किसी भी ऐसे बिजनेस मॉडल जहां पे एक कंज्यूमर बेच रहा है, दूसरा उसे खरीद रहा है, तो वो मॉडल क्या कहलाएगा, C2C मॉडल। जैसे आपके पास OLX वगैरह है, OLX एक C2C मॉडल, ठीक है। चलिए हम आज इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, दोनों के बारे में बातें करेंगे, C2C क्या होता है, C2B क्या होता है, वो सब बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।